पे और खून पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। फिर हम हर बात में खून टेस्ट कराते हैं ना। तंत्रिका तंत्र जिसके द्वारा मैसेज जा रहा है, खून जिसके द्वारा फूड सप्लाई हो रहा है, ये दो ही प्रमुख हमारे अंदर की सिस्टम में रखी हुई चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत एनाटॉमी सबको जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बाहर की चीज़ हम बहुत जानते हैं। तो सहज और सरल उपाय, अपने आप को ठीक रखने का सहज और सरल उपाय एक ही है। अपना इंट्रोस्पेक्शन हम नहीं करते। जब कभी कुछ होता है तो फौरन, जब कभी भी कुछ होता है तो फौरन हम क्या करते हैं, दूसरों के पास ही जाते हैं। ये वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम उन कारणों की तरफ जाते ही नहीं। चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक हो, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। इसीलिए कारण और प्रभाव, अगर पहले कारण है, पहले प्रभाव और कारण नहीं है। हम सिर्फ प्रभाव को ही देखते हैं। वाकई भाई हमने ऐसे किया, भागा दौड़ी की, अनवांटेड कुछ हुआ, शरीर ने अपना रूप दिखाया, बुखार आया, जुकाम आया, खांसी आई, कुछ भी आई, तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, उस प्रभाव को हटाने का प्रयास करते हैं। अगर हम थोड़ा उसका कारण देखें, कारण पीछे है, भाई हम थके, हमारी ये चीज़ हुई, तो इसमें से हमें परेशानी आ रही है, उस कारण की ओर हमें का निवारण करना है। तो उसका जो सहज और सरल उपाय है वो एक ही है, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाता है ना, क्योंकि बाहर सारे ट्रीटमेंट हैं और अंदर उसका इलाज है। तो अंदर की तरफ हमें जाना है ना, समझना तो ये कि कारण क्या क्या बना। स्वास्थ्य के स्तर का गिरना ही बीमारी क्यों बनती है। स्वास्थ्य का स्तर गिरा, कहाँ से गिरा, मन के ऊपर पहले प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो गलतियाँ हो, सारी जग में गलतियाँ हो रही हैं। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वैसे सब यही जानना चाहते हैं कि मुझे तो पायरिया है, मुझे तो अल्सर है, मुझे डायबिटीज़ है, या मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका रोकथाम का ही सिर्फ उपाय चाहिए, और कुछ हमें नहीं जानना है। लेकिन इस जीवन शैली में इसको बगैर जाने अगर आप करेंगे तो बार बार फिर भी आप अपने अंदर के डॉक्टर को नहीं पहचान पाएंगे। अपने अंदर के डॉक्टर को ही पहचानना सही तरीके की खुशी को पाना है। अपने अंदर के डॉक्टर कौन है, प्राण शक्ति ही तो है। उस प्राण शक्ति का सदुपयोग करना, सृष्टि का रहस्य मैं आपको बता दूं। सृष्टि का रहस्य क्या है, जब कोई वस्तु लकड़ी की खराब होती है तो वो लकड़ी से ही उसकी रिपेयरिंग होती है कि नहीं। लोहे की खराब होती है तो लोहे से, सोने की खराब होती है तो सोने से उसकी रिपेयरिंग होती है। तो ये जो मानव का शरीर है ये 5 तत्वों से ही तो बना है। जब इसमें कुछ नासाजी आती है वो तो आएगी ही, सुबह से शाम तक हम लगे रहते हैं, टूट फूट होती रहती है। ज़्यादा टूट फूट हो गई तो उसके प्रभाव ज़्यादा दिखने लगते हैं। जब उसमें कुछ भी खराबी आती है तो उसकी रिपेयरिंग हम कहाँ करने जाते हैं, ये हमें देखना है। कुछ समय प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समय में चूँकि हमें बाहर बहुत से उपाय दिखने लगे, बिजनेस युग है तो दिखने लगे, तो उन्होंने हमारे माइंड को ऐसा, ब्रेन को वॉश कर दिया कि हमें लगता हर चीज़ का उपाय बाहर कुछ हद तक हो भी सकता है, लेकिन फिर भी अंदर ही उसका उपाय है। वही 5 तत्व आपको स्वस्थ रख सकते हैं। और बीमार होने पर, माने बीमार क्या चीज़ है, बीमारी क्या चीज़ है, अंदर का बैलेंस बिगड़ा, अंदर एक सफाई बनाई जा रही है और एक चीज़ों के लिए ताकत दी जा रही है, फंक्शन चलाने के लिए ताकत दी जा रही है, स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए ताकत, और बाकी जो टूट फूट हो रही है उस कार्यक्रम के बाद उसको निकालने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये 2 काम हो रहे हैं। जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, सफाई का काम ज़्यादा आ गया है और फिर हम गंदगी को तो नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हम अपनी जीवन शैली को वैसे ही चला रहे हैं। कैसे, जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं कि अभी अंदर की गंदगी कुछ ज़्यादा बढ़ गई, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं, तो उस समय ऑटोमेटिकली आपको भूख नहीं लगती, आपके कार्य करने की क्षमता घट जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है और आपकी खुशी भी कम हो जाती है। खुशी भी तो कम हो जाती है ना। जब सारी चीज़ें कम हो जाती तो अपने आप पता लग गया कि अब भाई भूख नहीं लग रही, किसी और को क्या बताना है, भूख नहीं लग रही, हम ऐसी दवाई खाते हैं जिससे भूख लग जाए। इतना परेशान लोग हो जाते हैं, मुझे तो 25-26 साल हो गए यही देखते हुए, इतने परेशान लोग हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर तो हो ही जाओगे। अंदर गंदगी पड़ी है तो कमज़ोर होगी, लेकिन
खाने को खा के तुम्हारी कमज़ोरी दूर नहीं हो सकती है जब तक कि वो खाना रिक्वायर ना करता हो, पचता ना हो। तो डाइजेशन मोर इम्पॉर्टेंट है या खाली खाना मोर इम्पॉर्टेंट है? तो जब भूख नहीं लग रही तो आप ऐसे हल्के काम दो ना, खाओ, खाने की बिल्कुल भूखे नहीं एकदम रहना है, खाओ, लेकिन बिल्कुल हल्के काम दो। उस समय जैसे कुदरती चीज़ें हैं, जो कि कुछ चीज़ें कुदरत में ऐसी हैं जिनको कि पचाने के लिए अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, तो वो तुरंत खून में डिज़ोल्व होती हैं। उन्हीं को कहा जाता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्हीं खाद्य पदार्थों की हमारे शरीर को इनिशियली ज़रूरत है। प्राइमरी फूड जितने भी तरीके की मौसम की या पत्तेदार चीज़ें हैं, ये नारियल पानी है, ऐसी चीज़ें ना पचाना नहीं पड़ता है। लेकिन हमें तो आदत है चाय, कॉफ़ी, कोला, उत्तेजक चीज़ों को लेने की और उसके द्वारा फुर्ती महसूस करने की, वो भी छलावा है। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, एक तरीके की फुर्ती जागृत होती है कितनी देर के लिए। यहीं पर समझदारी से काम लेना है और कुछ भी नहीं, सब अपने स्वभाव और अभ्यास के ऊपर है। सब कुछ अपने स्वभाव के अंदर है। हम जिस दिशा को पकड़ना चाहें पकड़ लें। मेरे पास भी तो ये दिशा नहीं थी जब हमने पकड़ी 26 साल पहले, और आज तक उस दिशा पर चलकर कितनों को चला रहे हैं, क्योंकि अपना अनुभव हुआ। ना मैं डॉक्टर हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन अपने डॉक्टर को पहचाना तो लोगों को भी बताया। जैसे पशु पक्षी को इतनी ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जिनको पालते हैं उनको देख लो पड़ती है। हमारी बुद्धि इतनी ख़राब है कि जिन जानवरों को हम पालते हैं उनको वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं। बाहर के जो है वो उनसे ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं, तो कुछ तो वजह होगी। एक दत्तात्रेय जी हुए, उन्होंने इन्हीं चीज़ों से कितना कुछ सीखा। 24 गुरु किए, कभी मकड़ी से सीखा, कभी इससे सीखा, हवा से सीखा। हम नहीं सीखते, कहते ये कोई सीखने की चीज़ है। तो ये बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मेन चीज़ हमें यही समझना है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे मेंटेन करें कि अगर हम स्वस्थ हैं तो और स्वस्थ हों, और अगर हम अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएं। अगर हमें कोई बीमारी है और उसको हम लगातार दवाइयों के द्वारा दबा रहे हैं, तो एक समय आने पर वो दवाई भी आपका काम नहीं करेगी, क्योंकि हर प्रकार की दवाई, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, मेरे गुरुजी कहा करते थे नो होम्योपैथी, नो आयुर्वेदिक, नो एलोपैथी, वो तो कहते थे नामोपैथी इज सुप्रीम। अब नामोपैथी सुप्रीम का क्या मतलब है? जिससे मन शांत होता है, क्योंकि मन के आंदोलित होने से, मन के उत्तेजित होने से हमारे शरीर में रखी हुई जो नर्वस सिस्टम का जाल है, खून है, दोनों के ऊपर एडवर्स प्रभाव पड़ता ही है। और मन को हम कैसे शांत करें, आज हम इसको भूल गए। सत्कर्मों से ही मन शांत होता है, बहुत शांत होता है। उसका आउटकम जो है सत्कर्मों का, वो मन को शांत ही करता है। तो सबसे पहले अपने प्रति सदाचार को अपनाना है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या को समझना है। उसमें मोटी बात सिर्फ यही आएगी, शुरू से अंत तक भी एक ही सामान्य बात आएगी, बिना भूख भोजन नहीं लेना है। क्योंकि मेरे पास 3 ग्रुप हैं और मैं हर जगह लिखती हूँ, चाहे स्टेटस पे भी लिखती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी भेजती हूँ, हर जगह मैं भेजती हूँ, छोटे छोटे मैसेज भेजती रहती हूँ। और इतने सामान्य मैसेज भेजती हूँ कि वो एक हमारा तो सब्जी वाला हो, आटे वाला हो, सब पढ़ते हैं और सब लाभ उठाते हैं। बाद में बोलते हैं मैंने इससे कुछ करके देखा, क्योंकि करना तो आपको है। बिना भूख भोजन नहीं लेना है। आप चेक करके देखते रहो। साथ साथ हम मैकेनिकली ही खाते हैं, घर में बन गया है, खुशबू आ रही है ना, ऐसी है ना मैसेज, हम खा लेते हैं। सबसे बड़ी यही गलती करते हैं ना हम। पहली और आखिरी गलती यही है। अगर आप आजीवन फुर्तीला रहना चाहते हो, हल्के फुल्के रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो अभी ही इस एक फॉर्मूले को पहले अपना लो। मान लो अभी अभी आप घर में गए, आपके घर में राजमा बना है या छोले बने हैं, तो उस पर नहीं आपको लड़ाई झगड़ा करना है कि भाई तुमने तो ये बना के रख दिया है, अभी अभी हम ये सुन के आए हैं कि ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। आप यहाँ पर कैसे अपने आप को एडजस्ट, अकोमोडेट करोगे? बाद में धीरे से भले बताओगे, लेकिन जाते ही नहीं प्रहार करने लगना है। मान लो वो चीज़ है, अब आपको तो नॉलेज समझ में आ गई कि हर चीज़ यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर वर्क हो रहा है, चल रहा है यहाँ पर काम। गहरे काम देंगे, ज़्यादा समय लगेगा, शक्तियाँ ज़्यादा खर्च होंगी। तो वहाँ पर आपको कैसे बैलेंस करना है कि घर में कच्ची चीज़ तो कुछ भी होती है, आज के मौसम में बहुत है। इस समय खीरा है, टमाटर है, खीरा चलो जा भी रहा है, आपको गाजर मिलेगा, चुकंदर मिलेगा, मूली मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है, आप अपने आप कद्दूकश करो, घिसो, मिक्स करो, अच्छे से बनाओ, उसका करके काट के पीट के कैसे भी बनाओ। अब मान लो आपको राजमा है जो स्पाइसी भी बना हुआ है ना, अब आपको वो भी लेना है, तो उसके ऊपर टूटना नहीं, वो आप थोड़ी मात्रा में ले लिया, क्योंकि खाली उससे तो नहीं पेट भरेगा। चलो बना, थोड़ा सा वो ले लिया,
और उसके साथ 1-2 चपाती ले ली या राइस है वो ले ली। अगर आप स्वस्थ हो तो ये बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम बता रही हूँ जो आम जीवन में हमें भी करना पड़ता है कभी कभी, तो वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद जब आप इसमें बैलेंस आपने किया, इतने सलाद ले लिए और इतना ज़रा सा आपने वो चीज़ जो बनी हुई थी नहीं भी अच्छी थी उसको नहीं नेगेटिव बोल देना तो बिल्कुल ख़राब बनी। बाद में जब आप कभी आपस में बैठते हो, क्योंकि आज के समय में पति पत्नी का संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर ही नहीं रही, क्योंकि हम फीलिंग की कदर करना भूल गए। पति को पत्नी की फीलिंग की कदर करनी है और पत्नी को पति की फीलिंग की कदर करनी है। ये भी एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रास्ता है। अगर वो तेज होके कुछ रिएक्शन करते हैं तो आपको रिएक्शन नहीं करना है। वहाँ पर समझदारी होगी तो आप शांत रहेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को इस तरह से निकाला, केवल नेचर क्योर की बातें नहीं, मानसिक रूप से भी क्योर किया कि जिनके डिवोर्स तक रुक गए। जो यंग लोग थे वो लोग तो जानते हो बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, सहन शक्ति। तो पावर ऑफ टॉलरेंस जो है वो भी हमारे स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो भी एक हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब आप भोजन सुधार करोगे, मन सुधार पहले फिर भोजन सुधार अपने आप होगा, तो उसका आउटकम आपको स्वास्थ्य के रूप में मिलता जाएगा। बाद में जैसे बताया अभी अपने स्पाइसी खाया, क्योंकि आप एक शांत जब बैठते हैं, जब मूड अच्छा होता है। आज हम गए थे ना, हमने पार्क में ऐसे सुना या हमने वीडियो में ऐसे देखा, तुम भी देख सकती हो, देखो यहाँ ना जैसे ये बनाए बहुत अच्छा आज बनाया था, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन ना अंदर को थोड़ा हल्का अगर हम काम दे दें तो हम ज़्यादा बाहर के काम कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो बताने की युक्ति चाहिए, तब आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी और हमारा ही प्रेम बच्चों के ऊपर जाएगा और हमारा समाज उससे सुदृढ़ बनेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके की छोटी छोटी युक्तियाँ हमें निकालनी होगी किस तरीके से हम। तो पहली गलती जो हुई कि हम बिना भूखे भोजन लेते हैं, चेक करके देख लें। अब थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना सीख लें। ये ना उसके साथ जोड़ देना कि अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो मुझे ताकत कैसे आएगी। अगर भोजन पचेगा नहीं, भोजन देर से आपने लिया, सवेर से लिया, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, एक जैसी किसी की भी नहीं। इनकी अलग है, आपकी अलग है, किसी को रात में, किसी को सवेरे। एक जैसा आप मोनोटोनस नहीं चल सकते हैं, मैकेनिकली नहीं चल सकते हैं। ये बताया है तो ऐसे ही चलना, हम तो आदर्श बताएंगे, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट आपको करना है, फिर असेसमेंट अपने आप करना है, फिर रिजल्ट अपने आप आएगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, सिद्धांत को समझना, मौलिक बातों को पकड़ना। मौलिक बात क्या निकल के आई? बिना भूख के खाना नहीं खाना। रात का खाना अगर खाया हुआ है भरपेट, जिसमें रोटी चावल सब कुछ खाया हुआ है, भाई देखो रात को 9 बजे के अंदर खाना है, सलाइवा 9 के बाद एसिडिक होता है। मॉर्निंग में ये वाला भोजन 9 बजे के बाद लेना होता है, क्योंकि 9 बजे के पहले वॉशिंग लाइन चालू होती है, सलाइवा एसिडिक होता है। ये रूल्स मैं बता रही हूँ, अगर जो फॉलो कर पाएँ बहुत। सुबह उठते ही दवाई खाना है, मुझे बिस्किट खा लें चाहे, ऐसा होता है, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। तो रात का भोजन अगर आपने भरपेट खाया हुआ है तो सवेरे में उठते ही भोजन के प्रति ना लगें, क्योंकि एक भोजन को पचने के लिए अच्छा समय दें जिसमें कि रोटी चावल वगैरह वगैरह जुड़ा हुआ है। और दिन में 3-4 बार, 3 बार या 2 बार भी अब तो उम्र के साथ अलाउ नहीं करता है, जितना आप गैप देंगे। इसीलिए 5 तत्व की जो बात आई थी, सबसे ऊपर आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे माता पिता हैं, जिसको फास्टिंग भी कहते हैं। फास्टिंग कहते हैं ना, वकूम कहते हैं, खालीपन कहते हैं। जब रात के भोजन को आप करके सवेरे 10 बजे तक, 9 बजे तक वकूम खालीपन रखते हैं, तो आपको आकाश के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं, अंदर के काम बनते हैं। अंदर के काम सुबह बनते हैं, क्योंकि आप फिर से काम दे देते हैं, फिर काम, फिर काम, फिर काम। एक ही काम तो है। इस ऑपरेटर्स को इतना यूज़ करते हैं कि बेचारा एक काम नहीं कर पाता कि दूसरा काम सामने आ जाता है। सेम ऐसे ही समझें, अगर आपको फाइलों के बोझ से ही लाद दिया जाए तो कोई भी फाइल क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये कोई बैंक नहीं है, यहाँ पर आप रखते जाएंगे तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। पिछला अकाउंट अगर क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर के लिए सुबह ही आपको पता चल जाएगा। उठे हैं, हल्कापन आया है, मल त्याग ठीक से हुआ है, कफ वगैरह जो निकलना है निकला है, वॉशिंग सवेरे होती, अगर ये सब निकला है तो यू विल बी रेडी, खाने के लिए आप बिल्कुल तैयार। अगर नहीं है तो यू हैव टू बी वेट एंड सी, जब तक भूख मैच्योर ना हो। एक बार करके देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ घर में बनी है, लेकिन अगर आपके पास ये कंट्रोल आ गया ना तो लंबी आयु